हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी की। और प्रॉपर्टी में हम क्या किए हैं, 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? एडिशन की प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन और आपका मल्टीप्लिकेशन। और आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न के बारे में, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर में डिवीज़न की प्रॉपर्टी क्या होती है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है। अगर अभी तक आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं दे दिया हूं, और आप क्या करिए, लिंक ओपन करके सभी वीडियो को आप देख लीजिए। अदरवाइज़ आपको चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं, और आपको वीडियो के साथ जो आपके बुक में एक्सरसाइज दी गई है उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कराया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिख लिए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न। क्या लिखे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर में जो डिवीज़न की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं कि यदि इफ़ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर टू रेशनल नंबर, कहा गया ए बाई बी एंड सी बाई डी ये दो आपका कोई रेशनल नंबर है, सच दैट जो आपका सी बाई डी है डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो सी बाई डी है ये जीरो के बराबर नहीं है, देन ए बाई बी डिवाइड सी बाई डी, जो ए बाई बी है उसको कौन डिवाइड कर रहा है? सी बाई डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बाई बी। ऐसा केस जब मिले ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं देखा तो यहाँ पर उसको समझ में नहीं आएगा, उसको देख लो तभी आपको समझ में आएगा। जैसे ए बाई बी है, डिवीज़न करना है आपको सी बाई डी। देखिए अगर आपको रेशनल नहीं मिलेगा, वैसे कोई नंबर मिलता तो आप इजीली उसको डिवाइड कर लोगे, बट यहाँ पर आपका रेशनल नंबर में है तो आप उसको अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो सी बाई डी है उसको रेसिप्रोकल मानना पड़ेगा। देखो ए बाई बी इंटू रेसिप्रोकल ऑफ सी बाई डी कि ये जो आपका डिवीज़न का सिंबल है इसको जब आप सी बाई डी को रेसिप्रोकल में चेंज करोगे तो यहाँ पर जो डिवीज़न का सिंबल है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ नीचे आया ए बाई बी इंटू ये हो जाएगा आपका डी बाई सी, चेंज हो गया कि नहीं। सी बाई डी का रेसिप्रोकल बनाना, यहाँ देखो लिख रहा है अभी कि जो आपका सी बाई डी है इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डी बाई सी, और जो यहाँ पर डिवीज़न का सिंबल था ए मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो ए बाई बी इंटू और डी बाई सी। और ए प्रॉपर्टी आप पढ़े हो कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए। अब देखो और अच्छे से समझ लेते हैं, आपको आपके एग्जाम्पल से, देखो एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं और बेटर आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, 1/8 डिवाइड 9/2, 1/8 डिवाइड 9/2। आपको क्या करना, 1/8 को 9/2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए अभी आपको क्या करना है, इसको आपको यूज करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको यूज करना है। तो कैसे यूज करते हैं तो ध्यान से समझना। 1/8 को ऐसे लिख लो। अब ये जो डिवीज़न में है इसको क्या करिए, आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करिए। जब एक कब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, जब वो आपका ये 9/2 है, इस 9/2 का आप क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ऐसे ये जो आपका डिवीज़न का सिंबल है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, आपका मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, और ये जो 9/2 था ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा क्या, 2/9। तो अब देखो ये आपको आसान हो गया, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़े थे। अब देखो 2 के टेबल में आपका 8 आता है, कितने टाइम में, 4 टाइम में। तो 1 का मल्टीप्लाई जब न्यूमिनेटर में करेंगे तो 1 इंटू 1, और 4 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा, 36। ये आपका हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं, डिवीज़न प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी डिवीज़न की बात करते हैं। डिवीज़न प्रॉपर्टी के अंदर जो आपकी पहली प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, इसको ध्यान से समझना। जो अभी ऊपर बताए हूँ सिमिलरली एकदम ऐसे डिक्टो है। कहा गया कि यदि ए बाई बी एंड सी बाई डी आपके क्या हैं, दो रेशनल नंबर है, सच दैट कहा गया कि सी बाई डी डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बाई बी डिवाइड सी बाई डी, मतलब ए बाई बी को कौन डिवाइड कर रहा है, सी बाई डी, ठीक है। तो जब इसको ए बाई बी को सी बाई डी डिवाइड करेगा तो
आपका जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो आपका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज आपका क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे अभी आप जो ऊपर में बताया हूँ डिवीज़न की प्रॉपर्टी में, ऐसे सिमिलरली आपको ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी एकदम सेम है। तो देखो एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपका ये 2 रेशनल नंबर हुआ, जैसे कहा गया 27/16 डिवाइड 9/8, मतलब कहा गया 27/16 को आप 16 को किससे डिवाइड करना है आपको, 9/8 से। ठीक है, इसको क्या करिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। अब देखो जैसे आपको पढ़ाए थे कि आपको क्या करना है, जिसमें भाग देना उसको ऐसे लिख लेना, मतलब 27/16 मैंने ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है, ये जो डिवीज़न का सिंबल है इसको हमको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो आपका 9/8 है इसको आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल बनाना है। जैसे आप रेसिप्रोकल में करोगे, ये जो डिवीज़न का सिंबल है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये चेंज हो गया, 8/9 हो गया। अब क्या करिए, जो कट रहा काट दीजिए। देखो 8 के टेबल में जब हम 8 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। और 9 का टेबल जब 3 टाइम पढ़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा। अब 8 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 2। ये आपका हो गया आंसर। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करना है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको समझ लेते हैं। फॉर एनी रेशनल नंबर, कोई भी आपका रेशनल नंबर हो, जैसे a/b मैंने मान लिया, तो v है a/b डिवाइड बाई 1। ध्यान से समझना, a/b जो है ये आपका रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करना है। तो जब भी हम किसी भी नंबर में अगर 1 से भाग देंगे तो वही आपका नंबर आता है। जैसे a/b रेशनल नंबर में 1 से भाग दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, a/b आ जाएगा। क्लियर। ऐसे a/b डिवाइड बाई -1। अब क्या करना है, रेशनल नंबर को -1 से डिवाइड करना है। तो देखो आपको हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर आपका पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड किए तो पॉजिटिव आया। और यहाँ पर जब आप माइनस मतलब -1 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे किसी रेशनल नंबर का, तो वो रेशनल नंबर का जो आंसर आएगा वो भी निगेटिव में ही आएगा। समझ में आ गया। जैसे सिंपली बात कर लें, जैसे हमने कहा 2 डिवाइड बाई 1। अब 2 को क्या करना है, 1 से भाग देना, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ऐसे इधर मैंने कहा 2 डिवाइड बाई -1। इसको क्या करना है, भाग देना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -2। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो इस पे देखो आपका एग्जाम्पल्स भी होगा आगे, और अच्छे समझ लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल्स हैं, इस एग्जाम्पल्स को हम क्या करते हैं, यूज करके और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 8/21 डिवाइड बाई 1। अभी आपका कोई रेशनल नंबर था, इस रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रेशनल नंबर आ जाएगा। समझ में आ गया। अभी मैं आपको बताया कि कोई भी नंबर हो अगर 1 से भाग देंगे तो आंसर वही आएगा। तो 8/21 है तो डिवाइड बाई -1। ये देखो आपका जो है, ये जो 1 है ये निगेटिव में हो गया, तो आंसर भी आपका क्या आएगा, निगेटिव में भी आएगा। इसके बाद देखो डिवीज़न के केस में लास्ट प्रॉपर्टी है, और इसके बाद आपकी डिवीज़न की पूरी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज होगी, तो इसके एक्सरसाइज को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो देखो आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें क्या कहा गया कि फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर a/b है। ये क्या कह रहा है कि जैसे आपको यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी दी है इसके अंदर, जैसे a/b डिवाइड बाई a/b। अब ये देखो आंसर 1 आ रहा है, कैसे आ रहा है इसको समझना। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि a/b था, डिवाइड कर रहा है a/b। ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम इसको इसमें भाग देना, तो इसको क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। पहला मेथड समझ लीजिए, ए जो डिवीज़न का सिंबल मल्टीप्लाई में कर दीजिए तो b/a हो जाएगा। तो देखो ए क्या हो गया, कट गया, तो आंसर आ गया 1। क्लियर। या आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो तो आंसर 1 ही आएगा। जैसे मैंने कहा 2 को डिवाइड करिए 2 से, तो आंसर आया 1। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो पहला इक्वेशन है क्या कह रहा है। अब इसके बाद ऐसे देखो दूसरा है। दूसरा क्या है, बहुत ईजी है। ये क्या किया है, बस यहाँ पर क्या किया है, देखो वही रेशनल नंबर है, उसी रेशनल नंबर को उसी रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहा, बस यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर निगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए a/b डिवाइड -a/b, एक केस था।
तो आंसर आपका कितना आया, -1 आया। कैसे आया देखो, a/b, अब इसको क्या करिए आप चेंज कर दीजिए, रेसिप्रोकल करिए तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ b/a, बट याद रहे माइनस सिंबल मत भूलना, यहाँ माइनस लगेगा। अब ab इससे कट गया और a इससे कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, सब जगह 1 है तो -1 आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड देखो क्या है, कह रहा है कि -a/b है डिवाइड बाई a/b। अब चाहे यहाँ माइनस आए चाहे यहाँ माइनस आए, अगर एक जगह माइनस आया है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे आपका है तीसरा, -a/b डिवाइड करना है a/b से। अब क्या करना है, आंसर आपका कितना आएगा, -1 आएगा। कैसे आएगा देखो, इसको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है। अब क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, जैसे रेसिप्रोकल करेंगे ये चेंज हो जाएगा। अब देखो b से कैंसिल, a से कैंसिल, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ सब जगह 1 है तो -1 आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो कि डिवीज़न प्रॉपर्टी जो होती है रेशनल नंबर में, तो आपको कितनी प्रॉपर्टी पढ़ना था डिवीज़न के केस में, 3 ही प्रॉपर्टी पढ़ना था, और यही 3 ही प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। तो इन सभी प्रॉपर्टी को आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट में आप बताएं, और उससे मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा, और जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।